उपचार के बारे में तो हमें पता चला, लेकिन ये उपचार होता कैसे है? उपचार किस चीज़ पे काम करता है कि वो लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचा रहा है कि लोग इतना क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में है, या किसी किसी का तो हालत इतना ही खराब है कि डॉक्टर्स बोल चुके हैं, वो बिस्तर पकड़ लिए हैं, इनके बावजूद वो ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा किस चीज़ पे काम हो रहा है कि मतलब मनुष्य का शरीर को एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे रहा है? जी देखिए, जब बात उपचार की आती है तो सर्वप्रथम हम लोग ऊर्जा के शरीर के ऊपर कार्य करते हैं और उसके पश्चात ये आपका आभा मंडल है, परिमंडली है, इनके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं और इनके ऊपर कार्य करने के पश्चात जो समस्या है उनका निवारण हो जाता है। या आप ये मान लें कि जो भी अनुचित ऊर्जा जो भी जमी हुई होती है उनको निकालकर फिर जो ऊर्जा के शरीर है उन्हें हम लोग फिर संतुलित करते हैं। अच्छा, ये परी या परिमंडली के बारे में क्या कहना है? जी देखिए, परी, बहुत लोग परी को चक्र के नाम से जानते हैं, परंतु हम कभी भी चक्र नहीं कहते, क्योंकि हमें अभी भी स्मरण है जब हमने बहुत मतलब शुरुआत का आपकी बात हम बताएं कि जब हमने जाना तब हमने पूछा था भाई कि क्या नाम है, इनको क्या कहते हैं। तब किसी ने ऐसा कहा था कि भाई ये चक्के जैसे होते हैं, जैसे चक्का होता है, गोल गोल चक्का होता है, तो वो चक्के जैसा गोल होता है और चक्के जैसा दिखता है, तो इसलिए इसका नाम चक्र है। और फिर उसके पश्चात जब हमें ये ज्ञान हुआ कि ये जो परियां हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, या इनका क्या महत्व है, उसके पश्चात इनको चक्र या चक्र बोलना हमें मतलब हमारी दृष्टि से इनको अपमानित करने समान है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लें कि यदि हम बात करें, समझ लें, और यदि हम आपके विषय में यदि हम आपसे ऐसा कहें कि अच्छा आप तो ऐसे ऐसे दिखने वाले हैं, हाँ आप तो ऐसे दिखते हो ना, आप ऐसे हो वैसे हो, तो आपको ये कदापि आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार आप जिन परियों के विषय में आप जो चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें चक्र कह के कुछ लोग जानते हैं, ये परियां हैं, ये चक्र नहीं है। सिर्फ ये घूमती हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो चक्र है, ये परियां हैं। ये सोच सकती हैं, समझ सकती हैं और ये महसूस कर सकती हैं। आपके पूरे जीवन को जो नियंत्रित करके रखी हुई हैं वो है ये परियां या परिमंडली और ये आपकी ऊर्जा के शरीर। तो जो आपके पूरे जीवन को जो चला रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें आपको पूर्ण रूप से मान सम्मान सहित, आप उन्हें आदर के सहित आप उनको आप संबोधित करें, ना कि वो चक्का जैसा है या चक्र है, ये ऐसा है वैसा है। कोई कुछ भी कैसे भी इनको ये अपने हिसाब से संबोधित करते हैं, जो पूर्ण रूप से ये गलत है हमारे अनुसार। हाँ गुरुराज जी, चक्र जैसे आपने बताया नहीं होता, ये परियां होती है, परिमंडली होता है। तो ये किन किन चक्रों के बारे में, चक्र बोलना तो गलत होगा, कौन सी परियां होते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मन को नियंत्रण करते हैं? जी देखिए, बहुत सारी परियां हैं, बहुत सारी छोटी परियां हैं, बड़ी परियां हैं, बहुत सारी परियां। अब देखिए, आप परी का अर्थ क्या है, आप लोगों को भी यदि ज्ञान हो, यदि ज्ञात हो परियों के विषय में, तो आप भी जानते हैं कि जब बात परी की आती है, परी अर्थात क्या, परी यानी वो एंजिन, परी यानी वो पंख वाली जो आए और आकर आपके उनमें कितनी क्षमता होती है, बहुत क्षमता होती है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। तो जब बात परी की आती है तो आपको पता होता है कि भाई कैसा हो यदि आपके जीवन में परी आ जाए, तो फिर आप कहेंगे भाई फिर तो मेरा जीवन ही पूरा परिवर्तन हो जाएगा। अब यही आप सोचो कि आपके जीवन में एक नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे परियां पहले से ही हैं, परंतु क्योंकि हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है या इंसानों को ये ज्ञान नहीं है कि ये परियां हैं और ये परियां इस प्रकार कार्य करती हैं और ये इस प्रकार बहुत सारी अनुचित ऊर्जाओं को हम लोगों के जीवन से दूर रखने का प्रयास करती रहती हैं। 24 घंटे ये अपना कार्य करती हैं और उनके इतने कठिन परिश्रम करने के पश्चात हम अपना जो जीवन है वो सही तरीके से जी पाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए या इसके अनुसार आपको भी ये होता है, आपको ये ज्ञान होगा या ये आपको स्पष्ट होगा कि इसलिए हम लोग इन्हें पूर्ण मान सम्मान से संबोधित करते हैं और हम लोग इन्हें परियां कहते हैं।
हैं, और परियां यानी जो परी जो अधिक मात्रा में हो उसे हम लोग मंडली कहते हैं, और जो मात्रा में एक हो उसे हम लोग मंडल कहते हैं। या आप यूँ कहें जो अनेक है वो मंडली है और जो एक है वो मंडल है, तो हम लोग इसलिए कहते हैं परिमंडली और आभा मंडल। महागुराज जी, परिमंडल या आभा मंडल में ऐसा क्या खराब होता है या उनमें ऐसा क्या असर पड़ता है जिसके वजह से मनुष्य को मानसिक या शारीरिक दुविधाओं का मतलब फेस करना पड़ता है? जी देखिए, प्रभाव तो बहुत हर वक्त ही पड़ता है। यदि आप एक दिन में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 बार यदि आप अपने सोच को यदि आप उत्पन्न करते हैं या यदि आप सोचते हैं, तब ये सभी ऊर्जाएं जो उत्पन्न आप कर रहे हो, 40,000, 50,000, 60,000, ये सभी ऊर्जाएं आपकी कुछ तो वातावरण में चली जाती हैं, कुछ आपके ऊर्जा के शरीर में रह जाती हैं, बाकी परिमंडली के भीतर ही रह जाती हैं। तो ये जो परिमंडली के भीतर में ये जो ऊर्जाएं जो रह जाती हैं, अब ये जो उनके भीतर में ऊर्जा आई कहाँ से, किसने उत्पन्न की? हम लोगों ने उत्पन्न की। हम लोगों ने सारे दिन में जो भी हमारे मन में आता है हम लोग वही सोच विचार करते हैं। अब यदि वो अनुचित है या यदि वो इस प्रकार के सोच है जिससे आपको किसी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो फिर वो सभी ऊर्जाएं अनुचित हो जाती है और वो अनुचित ऊर्जाओं को बहिष्कार करने में लग जाते हैं हमारे शरीर के भीतर जो परियां हैं वो। और केवल इतना ही नहीं, इसके पश्चात यदि आप भोजन कर रहे हैं और यदि आपके भोजन में भी भोजन भी अब शुद्ध नहीं रहा, तो भोजन में भी जितनी अनुचित ऊर्जा होती है उन सब का भी बहिष्कार करते हैं। या यदि आप टीवी देख रहे हैं आप, या आप रेडियो में कुछ सुन रहे हैं या किसी से आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं या परिस्थितियां जहाँ पर एक मनुष्य अपनी ओर अनुचित ऊर्जाओं को खींचता है या उनके भीतर अनुचित ऊर्जा प्रवेश करती है। इन सभी स्थितियों में ये परियां क्या करती हैं कि भाई जितनी अनुचित ऊर्जा जो जम रही होती है उन सभी का वो बहिष्कार करती रहती है निरंतर। यदि ये परियां जो बहिष्कार कर रही हैं यदि वो अपना कार्य बंद कर दे, तो उसके पश्चात फिर उस व्यक्ति का जो जीवन है वो नकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाएगा और वो जीवित अवस्था में उन्हें मृत्यु का अनुभव होगा। तो ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है यदि उनकी परियां सही ढंग से कार्य ना करें या ऊर्जा का शरीर सही ढंग से कार्य ना करे। इसलिए हम लोग इन्हें पूर्ण रूप से मान सम्मान देते हैं और इन्हें संबोधित करते हैं परियों के नाम से या परिमंडली कहते हैं, क्योंकि यदि ये संतुलित है तो आप संतुलित हो, यदि ये स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो, यदि ये शक्तिशाली है तो आप शक्तिशाली हो, अन्यथा मर्जी चाहे आपके कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। कई व्यक्ति ऐसे भी आए जिन्होंने हमें कहा कि भाई हम वर्षों से हम ये भी कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु परिणाम कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए हम ये जो परियां हैं इनको हम बहुत महत्व देते हैं। महागुराज जी, परियां या ऊर्जा की शरीर ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? जी देखिए, वैसे तो ऊर्जा के शरीर का एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जिन्हें हम परियां या परिमंडली कहते हैं। ये भी एक भाग है। जिस प्रकार आपका ये शारीरिक शरीर है, शारीरिक शरीर के अंदर में हड्डियां भी आती हैं, मांस भी आते हैं और आपका रक्त भी आता है, ठीक उसी प्रकार ऊर्जा का शरीर है जहाँ पर आपकी परिमंडली भी आती है, आभा मंडल भी आता है, ऊर्जा के शरीर भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये सब मिलाकर के बना हुआ है। महागुराज जी, परिमंडली या ऊर्जा का जो दुनिया है उसमें हम जो सोच रहे हैं, मनुष्य का जो सोच है वो आपने बताया कि उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर कोई अच्छा सोच रहा है उसके बावजूद उनको बहुत तरीके का समस्या का मतलब समस्या उनको हो रहा है, वो अनुभव कर रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन में कैसे हम बता सकते हैं कि उनकी परिमंडली में या या एनर्जी की दुनिया में उनका कुछ असुविधाएं हो सकते हैं?
देखिए, आप संभव है कि आप जो है वो अच्छी बातें आप आज सोच रहे हो या अभी सोच रहे हो या कुछ समय से सोच रहे हो, ये संभव है। कई बार ऐसा होता भी है कि आप सोचते तो सब कुछ अच्छा है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ सोचने से ही क्या आपका कार्य समाप्त हो जाता है? आपको फिर वो करने की भी आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ आप ऐसा भी संभव है कि आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, परंतु आपको जो परिणाम है वो उस अनुसार प्राप्त नहीं हो रहे। अब ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में फिर कौन इसके जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार फिर वो व्यक्ति ही है जो व्यक्ति अनुचित ऊर्जाओं का सामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक समय उन्होंने ही अनुचित ऊर्जाओं को उत्पन्न किया है, जाने अनजाने में, इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में, और उसी को आज वो भर रहे हैं। जब उनका वो जो भरने का जो कर्म का जो उनका खाता है, जब वो पूर्ण हो जाएगा, तब उनका जो उसके पश्चात जो उन्होंने जो इस जन्म में या आने वाले पिछले कुछ समय से जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनका भी उन्हें परिणाम निसंदेह प्राप्त होगा। महागुरुराज जी, परि या परिमंडली में अगर कुछ गड़बड़ हो या कोई तरीके का कोई असुविधा हो, तो वो शारीरिक या मानसिक रूप में मनुष्य को देखने को मिलता है, कोई बीमारी के तौर पे या कोई तरीके का असुविधा के तौर पे। तो ये अगर कोई है तो वो उसको मतलब हीलिंग या उपचार से कैसे हम ठीक कर रहे हैं? देखिए, जब हम लोग उपचार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साधारण रूप से यदि कहें तो उपचार हम लोग करते क्या है? ये जो परियों के भीतर में समझ लीजिए अत्यधिक अनुचित ऊर्जा जब भर जाती है, परि का कार्य क्या है? परि जो है वो आपका घूमते रहता है। जैसे वो पहले समझ लीजिए ऐसे ऐसे वो समझ लीजिए जैसे कि पहले वो सीधे ओर से घूमता है, फिर वो उल्टे तरफ से वो घूमता है। तब ये जो घूम रहा है, तब उसमें उसका कार्य क्या होता है भाई? पहले वो जो घूमता है तो शरीर के भीतर में जो अनुचित ऊर्जा है वो बाहर करता है। उसके पश्चात में फिर वो जब दूसरी बार जब वो घूमता है, तब बाहर से जो है वो उचित ऊर्जाओं को शरीर के भीतर में वो खींचता है। परी ऐसे कार्य करती है। अब इसमें दिक्कत ये होती है, असुविधा ये होती है, किसी कारणवश यदि परियों के भीतर में बहुत सारी अनुचित ऊर्जा एक साथ में आ जाए, ऐसा मनुष्य तब करते जब उन्हें मानसिक रूप से कभी समझिए दुख हो गया या समझिए कुछ ऐसा उन्होंने सुना कि सुनकर उनको मन में इतनी कष्ट हुई, इतनी पीड़ा हुई कि एक साथ उन्होंने इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को उन्होंने उत्पत्ति आरंभ कर दी, और फिर इतनी सारी अनुचित ऊर्जा आ गई। ये सोच से भी हो सकता है, या आपके खान पान से भी हो सकता है, या किसी और कर्म से भी हो सकता है। तो वो बहुत सारी अनुचित ऊर्जाएं जब एक साथ आ जाती हैं, तब उस परी के लिए ये असंभव हो जाता है कि उसको ठीक प्रकार के वो घूम सके, घूमकर वो जो अनुचित ऊर्जा है उसको बाहर निकाल सके, और बाहर से जो उचित ऊर्जा है उसे शरीर के भीतर वो धारण कर सके। तो वो असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होती है, फिर वो अटक जाती है, फिर वो ठीक से घूम नहीं पाती है, फिर वो रुक रुक कर चलती है या फिर चल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में धीरे 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 वो अनुचित ऊर्जा फिर वहां पर जमनी शुरू हो जाती है, और फिर उसके पास पश्चात उस परी के आसपास की जो भी स्थान है, समझ लीजिए यदि हम सूर्य परी की बात कर रहे हैं या हृदय परी की बात कर रहे हैं, तो उसके आसपास का जो भी स्थान है वो स्थान दूषित होने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ऐसी स्थिति में उस परी को पूर्ण रूप से अनुचित ऊर्जाओं से फिर क्या मुक्त करते हैं। उसके पश्चात वो परियां जो है वो अपने अनुसार वो कार्य करना आरंभ कर देती हैं, और फिर आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो समस्या है, जो कठिनाई है, जो कष्ट है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये परी कार्य करती है। महागुरुराज जी, परियां मतलब परियों ऐसा भी कुछ है जो परियों को भी डिस्टर्ब कर सकती है, परिमंडली को डिस्टर्ब कर सकती है? कोई ऐसा एनर्जी या कोई ऐसा नेगेटिविटी है जो परिमंडली को डिस्टर्ब कर सकते हैं? उनका जो जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो घूम रहे हैं, जैसे आपने बताया, वो उनका मूवमेंट को हलचल मच सकता है वहाँ पे। जी, वो तो मनुष्य स्वयं ही करते हैं। यदि आपका मन असंतुलित हो जाए तो परियां संतुलित हो जाती है। यदि आप समझ लीजिए अचानक से यदि आप किसी कारण आप चीख रहे, चिल्ला रहे, आप इसे आप ये भी कह सकते हैं भाई आप मनोरंजन कर रहे हो, उस वक्त आप जोर जोर से चीख रहे, चिल्ला रहे, या आप समझ लो कि आप किसी डिस्को में चले गए, वहां पर लोग, जैसा हमने सिनेमा में देखा है, वैसे तो हम कभी गए नहीं है, परंतु वहां पर लोग शायद ऊंची आवाज में कुछ ध्वनि कुछ वो उत्पन्न करते हो,
या ऐसा भी संभव है कि कुछ कुछ जगहों पर शायद चीखते चिल्लाते हो। तो यदि ऐसा होता है तब उस स्थिति में परियों के ऊपर में अत्यधिक दबाव पड़ता है, और जब अत्यधिक दबाव पड़ता है फिर परियों की स्थिति खराब हो जाती है, और जब परियों की स्थिति एक बार बिगड़ जाए उसके पश्चात फिर उस स्थिति को पुनः स्थापित होने में या ठीक होने में समय लग जाता है। और यदि आप उन्हें पुनः स्थापित करने में ठीक से कार्य करें, उसके लिए यदि आप कुछ ना करो तो फिर वो परियां धीरे धीरे वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं, और एक समय पश्चात में फिर वो व्यक्ति बड़े बड़े मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार हो जाता है। महागुरु जी, ये परिमंडली को अगर जैसे कि आजकल का दौर है, टीनेजर ग्रुप है या जो यूथ है, यहाँ पे एक मतलब वो हैबिट ही आ चुका है कि पब में जाना है, डिस्को में जाना है, अगर ना जाए तो शायद हम घुल मिल नहीं पाएंगे, हमारा नेटवर्किंग नहीं बन पाएगा, दोस्त नहीं बना पाएंगे, बात नहीं करेगा, कोई साइड कर देगा। तो ये जो आपने बताया परिमंडली डिस्टर्ब हो जा रही है, तो ये अभी ऐसे फिर मतलब कैसे इनका हम उपकार कर सकेंगे? देखिए, सर्वप्रथम अब यहाँ पर बात यह है कि आपको जीवन कैसे जीना है। यदि आप ऐसा सोचते, जैसा भी आपने कहा कि भाई आपके फिर वैसे मित्र नहीं बनेंगे, यदि आप ऐसे स्थानों पर यदि आप ना जाए तो आप शायद अकेले रह जाओगे। परंतु बात ये, जब हम अपनी दृष्टि से यदि हम देखें तो जैसा हमने आपसे कहा कि हम जीवन में ऐसे स्थान पर ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे, हमें इन सभी स्थानों से हम अपने आप को पूर्ण रूप से दूर रखते हैं। तो यदि उसी के साथ साथ हमें उन व्यक्तियों का साथ न मिले जिनके अंदर में अनुचित ऊर्जा परिपूर्ण रूप से मात्रा से भरी हुई है, तो हमें कोई संकोच नहीं। और ऐसा व्यक्ति को लगता है कि वो अकेले हैं, परंतु एक सत्य तो ये है कि व्यक्ति कभी अकेला हो ही नहीं सकता। उनके साथ में इतनी उनकी स्वयं की ही ऊर्जा के शरीर है, स्वयं की ही परिमंडलियां हैं, और हर एक परिमंडली अपने आप में निपुण है, अपने आप में अनोखी शक्तियों से परिपूर्ण है। यदि आप उन्हें समझ सको, यदि आप उनको महसूस कर सको, और हमारे यहाँ पर तो हम वार्तालाप करके भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो, या कुछ ऐसे ऐसे हम लोग कार्य करवाते हैं जहाँ पे ऊर्जा के शरीर में, आपके परिमंडली में जो हलचल है वो कैसे हो रही है, और कैसे ये आप सभी आप ही के शरीर के हिस्से हैं, ये सभी चीज हम लोग करवाते हैं। तो जब आप उन सभी चीजों का अनुभव करेंगे तब आपको ऐसा पूर्ण रूप से ये ज्ञान हो जाएगा कि आप तो अकेले कभी होते ही नहीं हो। ये बस ज्ञान की कमी होने की वजह से ऐसा मनुष्य सोचते हैं कि वो अकेला है या वो अकेली है, अन्यथा कोई अकेला कभी भी नहीं होता है। और हम इसके साथ साथ एक और भी आपसे चीज कहना चाहेंगे। देखिए, संग करें तो अच्छा संग करें। ऐसे संग का कोई अर्थ नहीं है जहां पर आपका जीवन नकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाए। उदाहरण के तौर पर हमारे एक मित्र है, हमारे वैसे वो मित्र हमारे बहुत पुराने, और जब वो मित्र हमारे साथ रहते थे उनके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी जो एक एक करके सारी की सारी हमने बंद करवा दी, या यूं कह रहे कि उनको छुड़वा दी। हमने उनसे पूर्ण रूप से हमने स्पष्ट किया, यदि आप हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो ये सभी बुरी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस प्रकार की ऊर्जा पूर्ण रूप से हम पसंद नहीं करते। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार में संभव नहीं होगा, धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया, सभी प्रकार की अनुचित ऊर्जाओं को उन्होंने त्याग किया, और वो इतने अच्छे व्यक्ति हो गए कि उनको देखने से ही मतलब हमारा हृदय जो है वो कमल पुष्प के समान हमारा खिल जाता था। इतने अच्छे वो व्यक्ति हो गए, सारी बुरी आदतें उनकी छूट गई। परंतु अब फिर क्या हुआ, अब वो एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, फिर वो दिल्ली चले गए, और दिल्ली में जाने के पश्चात में फिर वहां पर उन्होंने अपना कार्य किया, फिर बहुत सारे उन्होंने पैसे कमाए, जो भी है उनका जीवन में। तो वो एक बहुत अच्छे स्थान पर वो पहुंच गए पैसे कमाकर। परंतु जब वो पुनः जब उन्होंने हमसे जब वार्तालाप की, फिर जब हम लोग मिले, तब हमने पाया कि उनके भीतर में बहुत प्रकार के अनुचित ऊर्जाओं से वो पुनः वो परिपूर्ण हो चुके थे। फिर हमने उनसे कहा कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि क्या करें, जब भी वहां पर कष्ट होती थी, पीड़ा होती थी, तो हम वहां पर उस समय जो मित्र थे, कुछ वर्षों के बाद में वो जब
आए हमारे मित्र, उन्होंने कहा इतने वर्षों में तो वहां पे आसपास में जो मित्र थे हमारे, वो सब इसी प्रकार की बातें करते थे। तो धीरे धीरे उनका पूरा जीवन ही नकारात्मक हो गया, इतना खराब हो गया कि उनके पूरे परिवार दुखी हो गए, वो स्वयं ही अपने आप से दुखी हो गए, यहाँ तक कि वो रोने लगा। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने कमाया तो बहुत है धन, परंतु मन की शांति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो हम कहने का भाव यह है, ऐसे मित्रों का होने से ना होना अच्छा जो आपके जीवन को नर्क बना दे। इससे अच्छे आपके 10 मित्र ना हो, केवल एक ही हो। और यदि कोई नहीं है तो परमात्मा तो है, उन्हें आप अपना मित्र बनाए। बाकी जो भी व्यक्ति है उन सभी को आप अपने ओर से ये प्रयास करें कि उनको ये ज्ञान उनको आप देने का कि भाई ये अनुचित है, ये उचित है, ताकि वो अनुचित राह को छोड़े, वो भी कष्टों से, पीड़ाओं से स्वयं को छुड़ाए और वो आपके साथ आए।